दोस्तों मेरे पास ऐसे बहुत से कमेंट्स आते हैं जिसमें मेरे से बोला जाता है कि सर कोई ऐसी दवा बताइए जिससे हमारी जो है कि सांस फूलना बंद हो जाए। बहुत लोगों की नॉर्मली सांस फूलने लगती है, थोड़ा सा चल लेते हैं उसमें भी उनकी सांस फूलने लगती है। या फिर बहुत लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होते हैं, जैसे कि पुलिस की तैयारी कर रहे होते हैं, सीआरपीएफ की तैयारी कर रहे होते हैं, या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे होते हैं। इसमें कुछ हद तक रनिंग मांगी जाती है और वो लोग ये प्रैक्टिस करते हैं तो उनकी सांसें बहुत ज़्यादा फूलने लगती हैं। तो आज मैं आप लोगों को ये वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपकी सांस बहुत ज़्यादा फूलती है, चाहे नॉर्मली फूलती है या फिर आप रनिंग वगैरह करते हो तब फूलती है, तब आपको कौन सी दवा लेनी चाहिए ये हम आगे वीडियो में जानेंगे। और ये भी जानेंगे इसे लेने का सही तरीका। और दोस्तों बहुत लोगों को रनिंग करते समय बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द होता है, उसके बाद वो बिल्कुल भी दौड़ नहीं पाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उन्हें कौन सी दवा यूज़ करनी चाहिए ये भी मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो कर लो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल जरूर कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं मेडिसिन से रिलेटेड तो वो आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा जल्द पहुंच जाए। तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस मेडिसिन का नाम है एबी फाइलिन कैप्सूल। एबी फाइलिन कैप्सूल जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, ये एक पत्ते में 10 कैप्सूल आते हैं और इस एक पत्ते का जो प्राइस है वो है लगभग 162 रुपये, यानी 162 रुपीज़ ओनली। कंपनी इसे बनाती है सन फार्मास्यूटिकल्स और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है, इसमें होता है एसिब्रोफाइलिन 100 mg। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ किन्हें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 10 साल से कम उम्र के बच्चों को ये कैप्सूल नहीं देना है। अगर आप देना चाहते हो तो पहले एक बार डॉक्टर की सलाह लीजिए, उसके बाद आप इसे दे सकते हैं, या फिर अगर डॉक्टरों ने देते हैं तो आप बिल्कुल बेझिझक दे सकते हो। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जो भी दवा हम यूज़ करना चाहते हैं उसके साइड इफेक्ट हमें मालूम होने चाहिए, साथ साथ उसकी पूरी जानकारी भी होनी चाहिए। और अगर आपका कोई सवाल हो मुझसे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो सकता है रिप्लाई करने में देरी हो जाए, लेकिन मैं जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ इससे होने वाले बेनिफिट्स। जैसे कि दोस्तों अगर आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो पुलिस की हो, चाहे बीएसएफ की हो, चाहे वो सीआरपीएफ की हो, या किसी भी सरकारी नौकरी की आप तैयारी कर रहे हो जिसमें रनिंग मांगी गई हो, ऐसी कंडीशन में आप पहले से तो दौड़ते नहीं हो, तो आपको क्या होता है कि आपको आदत होती नहीं है। तो जब आप एकदम से दौड़ना शुरू करते हो तो आपकी सांसें बहुत ज़्यादा फूलने लगती हैं। ऐसी कंडीशन में जब आप इस दवा का इस्तेमाल करना शुरू करोगे तो आपकी जो सांसें ज़्यादा फूल रही हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगी और आप अच्छा दौड़ सकोगे। दोस्तों बहुत लोग सुबह सुबह रनिंग करते हैं लेकिन वो ज़्यादा दौड़ नहीं पाते, उनकी भी सांसें बहुत ज़्यादा फूलने लगती हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर वो इसका इस्तेमाल करना शुरू करें तो धीरे धीरे उनकी ये सांस की प्रॉब्लम धीरे धीरे कंट्रोल होने लगेगी। और जिन लोगों की नॉर्मली भी सांसें फूलने लगती हैं, थोड़ा बहुत चल लेते हैं या बैठे पड़े हैं तो भी सांस फूलने लगती है, सांस की प्रॉब्लम है उन्हें पहले से, तो ऐसी कंडीशन में वो इसका इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी ये फायदेमंद होता है। क्योंकि दोस्तों ये सांस की नलियों को चौड़ा करता है, जिससे फिर फेफड़ों तक सांस बहुत आसानी से पहुंचने लगती है। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा खांसी हो रही हो और सांस भी फूल रही हो, ऐसी कंडीशन में भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप इसे लेंगे तो आपकी खांसी में भी आराम मिलेगा और आपकी सांस की प्रॉब्लम में भी आराम मिलेगा। तो दोस्तों ये कैप्सूल बहुत ही फायदेमंद है। अगर आपको सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, चाहे रनिंग करने पे चाहे नॉर्मली अगर आप चलते फिरते हो उसके बाद भी अगर आपकी सांस फूलती है तो उसमें भी ये बहुत ही फायदेमंद होता है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप रनिंग करते हो और उसके बाद आपके पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो आपको कौन सी टैबलेट यूज़ करनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको यूज़ करनी चाहिए वोवरान एसआर 100 mg टैबलेट। वोवरान एसआर 100 mg टैबलेट की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो ये वीडियो खत्म होने के बाद वो वीडियो एंड स्क्रीन पर आ जाएगी, आप देख सकते हो, या फिर आप आई बटन पे भी जाके देख सकते हो। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ इसे यूज़ करने का सही तरीका। दोस्तों ये इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को नॉर्मली सांस फूल रही है, जैसे कि वो चल फिर रहे हैं तब सांस फूलने लग रही है, या बैठे हुए हैं तो भी सांस फूलने लग रही है, तो ऐसी कंडीशन में आपको ये एक कैप्सूल रोज लेना है, कम से कम 20 से 25 दिन तक। और अगर किसी को रनिंग करते समय सांस फूलती है, जैसे कि वो रनिंग करते हैं, जॉगिंग वगैरह करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा सांस फूलती है, तो उन लोगों को भी कम से कम 10 दिन तक ये एक कैप्सूल रोज रात को सोने से पहले लेना है, या फिर आप चाहो तो सुबह भी इसे नाश्ते के बाद ले सकते हो। और अगर कोई भर्ती की तैयारी कर रहा है, यानी कि पुलिस की तैयारी कर रहा है या फिर सीआरपीएफ की तैयारी कर रहा है, कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में अगर उनकी ज़्यादा सांसें नहीं फूल रही हैं तो वो दौड़ने से 2 घंटे पहले एक कैप्सूल ले सकते हैं। और अगर उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो ऐसी कंडीशन में उन्हें भी कम से कम 20 से 25 दिन तक एक कैप्सूल रोज रात को लेना पड़ेगा सोने से पहले, या फिर वो चाहे तो नाश्ते के बाद भी सुबह ले सकते हैं।
और साथ साथ मैं आपको बता दूं, जिस दिन आपकी भर्ती हो, जिस दिन आप फिजिकल के लिए जा रहे हो, उस दिन आपको ये एक कैप्सूल 2 घंटे पहले रनिंग से ले लेना है, ताकि आपकी सांस बहुत कम फूले, और ये उसमें फ़ायदेमंद भी होता है। तो इस तरीके से इसे यूज़ करना होता है। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं इससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट। दोस्तों, जब आप इस कैप्सूल को लेते हैं और आपको लेने के बाद उल्टी सा मन या उल्टी होने लगे, तो समझ लीजिए आपको ये सूट नहीं हो रहा। या फिर आपको सिर में तेज दर्द होने लगे, तो भी आप समझ सकते हो कि आपको ये सूट नहीं हो रहा। या फिर आपको घबराहट, बेचैनी होने लगे, तो भी आप समझ सकते हो कि आपको ये सूट नहीं हो रहा है। साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत लोगों को दस्त भी लग जाते हैं, तो अगर आपको दस्त लग जाए तो भी आप समझ सकते हो कि आपको ये सूट नहीं हो रहा है। और जब आपको कोई दवा सूट ना हो, तो तुरंत आपको वो दवा रोक देनी चाहिए और अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। गुड बाय।